श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको अमावस्या तिथि के 2 उपाय बताएंगे तथा आज की कथा की मुख्य बातें बताएंगे। अब आप उपाय गुरुजी से सुनिए। जिनके यहाँ पितृदोष होता है, काल सर्प दोष होता है, वास्तु दोष होता है, तो उनको ज्यादा कुछ नहीं करना होना। महाराज, एक बेल का फल लीजिए, उसके अंदर का जो गुर्दा होता है, अंदर का जो भाग होता है, उसको निकाल लीजिए और उस बेल के फल में आटा सेक कर उसमें शक्कर मिलाकर उसको उसके अंदर भर लीजिए। अमावस्या के दिन सुबह 10 बजे से पहले उसको अपने घर में घुमाने के बाद में जिसको काल सर्प दोष बताया है, पितृदोष बताया है या वास्तु दोष का स्मरण बताया है, घर में सब दूर घुमाकर अपने परिवार का हाथ का स्पर्श कराकर पीपल के पेड़ के नीचे तक खड्डा खोदकर उस बेलपत्र के उस फल को दाब दीजिए। महाराज, केवल एक अमावस्या करना रहता है, पितरों के दोष से मुक्ति मिलती है और हमारे घर के कार्य सफल होना प्रारंभ हो जाता है। पुरुषोत्तम के मास तुलसी की लकड़ी पानी में घुमाकर, लकड़ी नहीं हो तो माला तो होगी, जल में भ्रमण कराकर, जल में घुमाकर तुलसी की लकड़ी को जल में डालकर स्नान जो करता है, मात्र घुमाना है, लकड़ी डालकर नहीं रखना है, घुमाकर अपने पूजन वाले स्थान पर रखना, या पानी में पहले से घुमा लो, उस पानी को ले जाकर डाल दो। अमावस्या स्नान जो जीव करता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, जितनी वर्ष में सोमती पड़ती है, सोमती अमावस्याएं पड़ती हैं, शनिचरी अमावस्याएं पड़ती हैं, सारी अमावस्या का पुण्य उस जीव के खाते। भगवान शिव का नाम कुंदकेश्वर हो, केवल कुंदुक चरणों में आकर गिरा, इसलिए भगवान शंकर का नाम कुंदकेश्वर कहलाता। जो दवाई, जो औषधि ना लगे, उस दवाई को, उस औषधि को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खाए। कोई बड़ी बीमारी शरीर में होती है, रोग होता है, तकलीफ होती है, डॉक्टर को दिखाओ, जांच कराओ, रिपोर्टें सब ले, साथ में अगर दवाई ना लगे तो शिव की भक्ति का स्मरण करें। कुंदकेश्वर, एक बार वापिस आप लोग नाम का स्मरण करें। कौन सा नाम है? कुंदकेश्वर, भगवान शिव का। शिव की केवल एक नाम के स्मरण का जो तप है, वो जीव को एक सुख देता है। एक बार सूर्य नारायण भगवान को थोड़ा अहंकार आ गया और सूर्य देवता ने अहंकारवश सूर्य नारायण भगवान ने कह दिया कि मैं सब कुछ जला सकता हूं, सब कुछ समाप्त कर सकता हूं। अब ये थोड़ा सा अहम, हम कई बार कथाओं में आप लोगों को वर्णन करे हैं, पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, खूब भजन करो, खूब दान करो, खूब पुण्य करो, खूब भोजन कराओ, भंडारे करो, चाहे किसी को सहयोग करो, चाहे भगवान की भक्ति करो, पर अपने भीतर अहंकार को पैदा मत होने दो, अभिमान को तुम्हारे भीतर प्रकट नहीं दो। जब हमारे भीतर का अहंकार समाप्त होगा तो हमें शिव तत्व की प्राप्ति होगी। आप सभी को बहुत लगता होगा कि इसी और वाले गुरुजी हमसे मिलते नहीं हैं, और महाराज आते हैं और बाबा होन आते हैं तो सबसे मिलते हैं, खूब रात को, दिन में, जब मौका मिल जाए तब मिलते हैं। पर ये सियोर वाले महाराज केवल ऐसा है कि वो मिलता नहीं। बाबा, आप लोगों से केवल हाथ जोड़कर यही निवेदन करना चाहेंगे,
आपसे मिलेंगे तो आप हमको बोलोगे कि हमको ये हो गया, हमको वो फायदा हो गया, हमको ये हो गया। आप हमारे से ना मिलो, हमारा गुणगान ना करो, आप मेरे शंभू का गुणगान करो, मेरे महादेव का गुणगान। हमसे कोई संबंध नहीं है आपका, आपका संबंध महादेव से होना चाहिए, आपसे हमारा कोई संबंध नहीं होना चाहिए। चाहे हम अकोला कथा करने गए हों, चाहे हम जलगांव कथा करने आए हों, चाहे नासिक गए हों, चाहे धुलिया गए हों, चाहे छत्रपति संभाजी नगर गए हों, मालेगांव गए हों, हर जगह पर सब कहते हैं आप गुरुजी हमारे यहाँ आना, गुरुजी हमारे यहाँ आना। कोई कहता है इनसे मिलो, कोई कहता उनसे मिलो। हम कहते हैं मेरे बाबा से मिलो, हमसे मिलकर करोगे क्या? क्या करोगे? हमें भी भजन करने दो और आप भी भजन करो। जिसने वो शरीर दिया है उस शरीर का सदुपयोग हम भी करें, और आपको जो शरीर मिला उसका सदुपयोग आप भी करो। आप उसका भजन करें, उसका स्मरण जितने दिल से कर सकते हो, उसका यश गाओ, उसका गुणगान करो। जब हम उसका यश गाएंगे, सूर्य नारायण भगवान स्वयं भगवान है ना, सूर्य देवता तो खुद भगवान है। उनको अहंकार आ गया कि मैं सब समाप्त कर सकता हूं। अहंकार अपने भीतर ना जाए, उसका स्मरण रखें। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कथा वाचने वाले से बड़ा होता है कथा सुनने वाला। कथा वाचने वाला बड़ा नहीं होता जितना कथा सुनने वाला बड़ा है, क्योंकि कथा सुनने वाला भरोसे से कथा सुनता है तो वो उस पर अमल करता है, अमल करता है तो उसको आनंद की अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति। आप जितनी दृढ़ता से सुनेंगे, आप जितनी विश्वास से सुनेंगे, वो एक आनंद की अनुभूति देगा। हीरे की कीमत वही पहचान सकता है जो जोहरी होता है। हीरे की कीमत बाकी का कोई नहीं पहचान सकता। उसी तरह शिव महापुराण में क्या है, रुद्राक्ष में क्या है, बेलपत्र में क्या है, शंकर की भक्ति में क्या है, ये वही जान सकता है जो जोहरी होगा, शंकर का भक्त होगा, शिव का उपासक होगा। उसके सिवाय जानना बड़ा मुश्किल है। शिव को जान ही नहीं सकता। पूरी जिंदगी निकल जाए ना लोगों की तो शंकर को नहीं पहचान सकते कि शंकर है क्या, शिव है क्या।